हाँ नमस्ते, मेरी आवाज़ आ रही है क्या? हाँ, मैंने आज का जो शीर्षक रखा वो शीर्षक था कि सवाल आपके जवाब मेरे। आप लोगों का सवाल और मेरा जवाब, ये तो मेरे पास सबसे पहला सवाल जो आया हुआ है, मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल रहा हूँ उस पर। ये गुजरात से हमारे भाई कमलेश चौधरी जी हैं और ना मालूम ये मेरे साथ इस समय जुड़े हैं या नहीं। सबसे पहला सवाल करता मेरा यही है, भाई कमलेश चौधरी ये गुजरात से हैं, गुजरात के रहने वाले हैं। तो गुजरात से हाँ, इन्होंने सवाल मुझे लिखा है। सवाल में उन्होंने लिखा है कि मैं एक सत्संग में जाया करता था, ये शायद आप लोगों ने भी नाम सुना होगा और मैं भी बहुत पहले से जानता हूँ। सहज योग जिनका है, ये निर्मला देवी। ये निर्मला देवी एक महिला है जो सहज योग करके वो चलाती हैं। तो उन्होंने लिखा कि पंडित जी मैं काफ़ी दिनों से उनके यहाँ आना जाना करता हूँ और बहुत दिनों के बाद आपके प्रवचन को मैंने सुना वीडियो के माध्यम से, और इस वीडियो के माध्यम से आपके प्रवचन को सुनने के बाद मुझे सच्चाई का पता लगा। अब मैं वहाँ जाना बंद कर दिया। तो मैं भाई कमलेश चौधरी साहब को धन्यवाद देते हुए मैं ये कहना चाहूँगा आप सभी लोगों को कि ये निर्मला देवी जो है महिला, काफ़ी वर्षों से ये सहज योग के नाम से संस्था चलाती है। और योग अगर है तो सहज क्यों होगा भाई, कठिन क्यों नहीं? पहले तो सवाल यहाँ खड़ा होगा कि अगर योग ही करना है तो योग में सहजता क्यों ना चाह रहे हैं, कठिन क्यों ना हो? तो योग में न सहज है न कठिन है, योग तो योगी है। योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, कि चित्त के विरोध में जो किया जाए वो योग है। अब योग को ये लोग जानते ही नहीं है। अच्छा, निर्मला देवी का एक पहले तो हुआ करता था, इस समय है या नहीं मैं नहीं जान रहा हूँ, काफ़ी दिन से इनको सुना नहीं। तो ये पहले क्या करती थी, ये अपने साधकों को झुठा करके और बोले किसी को अपने कब्ज़े में लेना हो तो उनका नाम लिखो और उस पर जूता मारो, ये बोलते थे। ये जिसको अपने कब्ज़े में लेना हो, अर्थात जिसको अपने अनुयायी बनाना हो तो उसका नाम लिखो और उस पर जूता मारो, ये करते थे पहले। ये आज 20 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ। तो ये सब मैं सुनता रहा, प्रचार कार्य में मैं यहाँ वहाँ विभिन्न प्रांतों में जाता रहा, तो इनका सहयोग इस तरीके से मैं देखता रहा। तो ये जो है योग के नाम से महज दुकानदारी है, ना तो ये योग को जानते हैं ना योग को जानने का प्रयास करते हैं। योग शब्द का अर्थ होता है जोड़ना, अगर सहज भाव से लें, जबकि योग में बताया योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, कि चित्त के विरोध में जो किया जाए उसका नाम योग है। अगर इसका सरलीकरण हम करते हैं, सहज भाव से देखते हैं, तो योग के माने होगा जोड़। तो जोड़ यहाँ किसको किसके साथ जोड़ा जाए? इसको जोड़ा जाए आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना। तो आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए क्या साधन है, क्या तरीका है? तो ऋषि दयानंद इसका बहुत आसान और सहज तरीका बताते हैं कि आत्मा का सर्वांगीण विकास करते हुए इसी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने का नाम योग है। लेकिन उस योग के लिए, जो योग माने जोड़ है, तो जोड़ से पहले भाई अंक को जानना पड़ेगा। हम अंक को नहीं जाने तो जोड़ेंगे कैसे? जैसे प्राइमरी स्कूल में बच्चा जाने लगता है तो वहाँ पर मास्टर साहब गुरुजी क्या सिखाते हैं? 1 2 3 4 अंक सिखाते हैं। पहले अंक सिखाते हैं, फिर 2 + 2 सिखाते हैं कि 2 और 2 कितना होता है, तब वो 4 बताते हैं। तो जोड़ा तो तब जाएगा ना जब गिनती सीख जाएंगे। यहाँ गिनती बताया ही नहीं गया और जोड़ बताया जा रहा है, ये गलत है तरीका। इसीलिए वैदिक मान्यता इसकी ये है कि अंक क्या है, वो 1 से लेकर के 10 तक आप गिन जाएं। किसी भी लैंग्वेज के आप गिनती सीखना चाहते हैं, किसी भी लैंग्वेज में आप गिनती देखना चाहते हैं,
तो 1 से लेकर के 10 तक गिन लें। तो 10 तक जब आप गिन जाएंगे तो आपको 100 तक जाना आसान होगा। और सौभाग्यशाली संदीपन रॉय आप हैं, मैं हूँ। और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम सौभाग्यशाली इसलिए हैं कि संपूर्ण विश्व के आंगन में जिनका नाम विद्यासागर पड़ा, जिनका पूरा नाम ईश्वरचंद्र विद्यासागर, जो ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी अपने जीवन में जब मिदनापुर से कलकत्ता आ रहे थे, माइलस्टोन के एक गिनती को पिताजी ने बताया था, नंबर 1 बताया था। कौन सा नंबर है ये? उस माइलस्टोन के नंबर को देख करके उन्होंने गणित सीखा। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि 1 से 10 तक अगर आप जान जाएंगे तो आपका गणित सीखना हो जाएगा। फिर उसमें 1 पर 1 लगाते जाएंगे 11 बनेगा, 1 पर 2 लगाते जाएंगे 12 बनेगा, आदि आदि। तो वो गिनती क्या है? तो हमारे ऋषि पातंजलि ने गिनती सिखाया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, जो 8 अंग बताए गए हैं। तो 10 अंक कहाँ है कि यम और नियम में। पातंजलि ऋषि लिख रहे हैं यम और नियम में 10 अंक हैं आपके। क्या है कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, स्वाध्याय, तप, संतोष, ईश्वर प्रणिधान, ये यम और नियम है। तो हमारा यहाँ सबसे पहला सोपान, सबसे पहला सीढ़ी, पहला स्टेप, पहला कदम हमारा है अहिंसा। कुछ लोगों का ख्याल और विचार यह है कि वेद में मांसाहार है, वो बिल्कुल मूर्ख है, जाहिल है। उनको पता ही नहीं है कि हमारे यहाँ सबसे पहला कदम अहिंसा से काम हमारा शुरू होता है। अहिंसा के माने हिंसा न करना। हिंसा का परिभाषा बड़ा लंबा है, जो मन, वचन और कर्म, मानसिक, वाचिक और कार्मिक, तीनों से हिंसा न करना। मन से हिंसा न करना, वचन से हिंसा न करना और कर्म से भी हिंसा न करना। यह अहिंसा सबसे पहला सोपान है। अहिंसा क्या होगा? बोले हिंसा करने वाला कभी परमात्मा को नहीं पा सकता, परमात्मा के सानिध्य लाभ नहीं कर सकता। तो जब परमात्मा का सानिध्य लाभ करने के लिए अहिंसा कंपलसरी है, तो फिर मांसाहार कहाँ से आ जाएगा यहाँ? और हिंसा किए बिना मांस का मिलना संभव नहीं होगा। इस संदर्भ में ऋषि वरदेव दयानंद ने 8 को लिखा है, कसाई 8। मेरी उंगली देख रहे हैं आप? जी पंडित जी। तो ये 8 ऋषि दयानंद बोल रहे हैं 8 कसाई है। कसाई केवल पशु काटने वाले को कसाई नहीं बोला, मांस के दुकान वाले को कसाई नहीं बोला, 8 कसाई है। जिन 8 कसाईयों में से वो गाय बेचने वाले से लेकर के, पशु बेचने वाले से लेकर के उसको खरीदना, मांस को बनाना, परोसना, खाना, खिलाना, ये सब वहाँ 8 लोग आ जाएंगे। इन 8 को कसाई बताया गया है। तो सबसे पहला कदम हमारा ये है कि हिंसा करने वाला कभी भी परमात्मा को नहीं पा सकता, और हिंसा के बगैर मांस का मिलना संभव नहीं है। तब जब हिंसा किए बिना मांस नहीं पाएंगे और हिंसा करने वाला परमात्मा का सानिध्य लाभ नहीं कर सकता, तो फिर इसमें मांस खाने की विधि कहाँ से आएगी? जाकिर नायक 2 दांत नोकीला दिखा रहे हैं कि हमारा 2 दांत नोकीला है इसलिए हम मांस खा सकते हैं। अब वो MBBS मुन्ना भाई, इसीलिए तो मैं उसका नाम रखा कि MBBS मुन्ना भाई है। अब इस मुन्ना भाई को पता नहीं लगा कि जो मांसाहारी पशु है, मांसाहार करता है, उसके गठन अलग है, शरीर के गठन भी अलग है। वो पानी हम जैसा पानी गिलास में मुंह लगा करके नहीं पी सकते, होठ से चूस चूस करके नहीं पी सकते, जीभ से उछाल उछाल करके पीते हैं। तो ये प्रकृति के नियम ही बता दिया है कि प्रकृति के नियम में ही ये बता दिया गया है कि मांसाहारी जीव कैसा होता है, पशुहारी जीव कैसा होता है, शाकाहारी जीव और मांसाहारी दोनों कैसे होते हैं। तो इसके देखने के बावजूद भी अगर कोई ना माने तो बात तो अलग है, लेकिन वेद में सर्वथा मांसाहार निषेध है।
कुछ लोग वेद पर आक्षेप कर रहे हैं कि वेद में मांसाहार है, और ये इस्लाम वाले भी कह रहे हैं, और ये हमारे हिंदू घराने जो पहले हिंदू होते थे, हिंदू हुआ करते थे, अब बाम सेफ है, कहीं कहीं खीर ज्ञानी है। अब खीर को भी इन लोगों ने ज्ञानी बता दिया है, और कोई घोड़े से संभोग करा रहे हैं महिलाओं का। ये तो जो मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं लोग, मैं इसलिए खुली चुनौती दिया हूँ इन लोगों को कि आओ मैदान में आओ, और आप और गणेश जी के इन ईसाइयों को जवाब देने से ईसाई लोग भी बौखला रहे हैं। अब मेरे पास इसी सवाल में ही अब हमारे पास एक मैसेज आया है अभी कि पंडित जी आपने जो बीड़ा उठाया है और आपके शिष्य मंडली जो ईसाइयों को निरुत्तर करने में लगे हैं, ये बहुत बड़ा काम आपने किया है। पंजाब हरियाणा की तरफ, उत्तर प्रदेश में और हमारे भारत में यत्र तत्र ये ईसाई मिशनरी जो गरीबों के बीच में जा कर के उनको दवाई और कुछ डबल रोटी ब्रेड वगैरह दे करके ही ईसाई बना रहे हैं। और ये तो हमने बचपन में देखा मदर टेरेसा को, क्योंकि मैं भी कलकत्ता शहर का रहने वाला हूँ, तो मैं बचपन में देखा मदर टेरेसा को। जो यहाँ पर मैं देखा क्या होता है, ये मिशनरीज क्या काम करती हैं। अब ये जो मिशनरी वाला काम है, हम लोगों का प्रयास ये है कि भारत से ईसाई हिंदुओं को ईसाई बनाना बंद हो, और मेरे वीडियो देख देख करके सुन करके जो अनेक लोग ईसाई बन गए थे वो लोग भी वापस आए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये मिशनरी वाला काम भारत से बंद होना चाहिए। अभी आपकी वार्ता और गणेश जी की वार्ता मैं सुन रहा था, आप दोनों की आवाज़ थी उसमें, किसी पास्टर से बात चल रही थी आप दोनों की, तो वो बौखला रहे हैं। अरे भाई, यहाँ बौखलाने की बात क्या है? सच तो एक ही होगा ना, सच किन के पास है वो लेकर के सामने आए। मैं तो बोला इससे पहले भी कि इस्लाम वाले कह रहे हैं कि हमारा सच्चा धर्म है, जबकि तालीमुल इस्लाम किताब से मैं पढ़ करके भी सुनाया, इस्लाम कह रहा है हमारा सच्चा धर्म है, और ईसाई कह रहे हैं हमारा सच्चा धर्म है। और ये बहुत सारे पाली वाले निकले हुए हैं, कहीं पाली है तो कहीं थाली है तो कहीं नाली है तो कहीं ये भी कह रहे हैं हमारा सच्चा धर्म है। अरे भाई, तुम्हारा सच्चा धर्म है तो आओ ना, सामने आओ ना, सामने आ करके तुम पहले 3 डिबेट करके दिखाओ ना। तीनों में से तो 3 सच नहीं होगा, तीनों में से किसी एक को ही सच होना पड़ेगा। तो तीनों में से सच कौन है उसको पहले सिद्ध करो, फिर हम वैदिक धर्म भी देखेंगे, उसके साथ डिबेट करेंगे उसके बाद कि सत्य सनातन वैदिक धर्म ही एकमात्र सत्य है या सत्य के साथ कहीं और भी कोई कुछ हो सकता है। अब सामने आने के लिए तैयारी नहीं है, सब चिल्पो दूर से कर रहे हैं, कहीं कोई कुछ कह रहे हैं, कहीं कोई कुछ कह रहे हैं, सामने आने की हिम्मत नहीं है। जबकि मेरी खुली चुनौती है, खुला दरबार है, और मैंने अपने को भी छुपा कर कोई काम किया नहीं। अब तक जितना भी मेरा काम है, इन 37 वर्षों से मैं सत्य सनातन वैदिक धर्म के प्रचार में लगा हूँ, और मेरी खुली किताब है। मैं दुनिया वालों के सामने कुछ भी नहीं छुपाया, सारा उजागर कर रखा हूँ, और एक भी उसमें असत्य नहीं पाएंगे। सारा सच्चाई मैं उजागर किया हूँ, पर ये बात तो सामने आने पर ही पड़ताल कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं ना, कि सामने आने पर ही पड़ताल होना संभव होगा, कि सच तो सब होना संभव नहीं है, सच तो एक ही होना है। अब वो एक किसका है तो सामने बैठ करके ही इसके पड़ताल होना चाहिए। पर आपसे वो मना कर रहे थे कि हम रजिस्ट्री करके डिबेट नहीं करेंगे। भाई, रजिस्ट्री करके डिबेट करने में क्या आपत्ति है? वहाँ पर सिग्नेचर तो मेरे भी होंगे, तो आपके सिग्नेचर होने में आपको आपत्ति क्या है? क्या डिबेट के लिए अगर आप स्टैम्प पेपर में सिग्नेचर करेंगे तो क्या आप अमानुष हो जाएंगे? मानवता से आप हट जाएंगे? तो मानवता को उजागर करने के लिए संपूर्ण विश्व के आंगन में मानव मात्र को एकजुट होना पड़ेगा,
और एकजुट होकर के ये आज मानव समाज में जो धर्म के नाम से जो लोग झगड़ा कर रहे हैं, धर्म के नाम से जो लोग एक दूसरे को खून कर रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं, ऐसे लोगों की दुकानदारी बंद होना संभव होगा। इसलिए सामने एकमात्र रास्ता है, और वेद मुक़द्दस में भी परमात्मा का यही उपदेश है कि नाना पंथा विदते आयनाय, अनेक रास्ता सही नहीं है, सही और सच्चा रास्ता महज एक है। तो अपने माननीय वकील साहब एडवोकेट बलराम जी का फ़ोन आ रहा है बार बार, देखिए ज़रा वो क्यों नहीं जुड़ पाए इसमें। हम और आप दोनों जुड़े हुए हैं, कोई सदस्य इनके केवल नंबर हमें लिख करके यहाँ दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। बलराम जी भी प्रयास कर रहे हैं, मगनलाल जी भी प्रयास कर रहे हैं, उनका मोबाइल में फ़ोन आ रहा है। तो मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि इन मानव समाज में बिगाड़ पैदा करने के लिए ये भाई कमलेश चौधरी साहब जो बोल रहे हैं गुरुडमवाद, इन गुरुडमवाद ने भी मानव समाज का बहुत बड़ा नुकसान किया है। कहीं साईं बाबा है, कहीं देवराहा बाबा है, कहीं बाल योगेश्वर है, कहीं आचार्य रजनीश है, कहीं जय गुरुदेव है, सीताराम ओमकारनाथ है, राम ठाकुर है, कि ब्रह्मचारी बालक हो चाहे कोई वृद्ध, ये सब लोग लगे हुए हैं इस हिंदू समाज को बर्बाद करने के लिए। इन लोगों का मंशा और उद्देश्य ये है कि केवल वैदिक संस्कृति पर किस तरीके से कुठाराघात किया जाए। हमारे यहाँ पर वैदिक संस्कृति में गुरुडमवाद की कोई भी चर्चा नहीं है, और गुरु उनको कहा जाता है जो अंधकार से निकाल कर प्रकाश की ओर ले जाएं। लेकिन ये स्वार्थवादी गुरु ऐसे हैं, ये प्रभुपाद स्वामी ने अग्नि में घी डालने का काम किया है, जो मुसलमानों में जा कर के मोहम्मद साहब को कृष्ण बता रहे हैं ये लोग, और ईसाइयों में जा कर के यीशु मसीह को कृष्ण बता रहे हैं। इससे कितना बड़ा नुकसान हुआ है और नुकसान हो रहा है, ये लोग नुकसान करने में लगे हुए हैं, और भारत से सारा पैसा लूट करके ये ले जा रहे हैं अमेरिका। ये जो इस्कॉन वाला मंदिर है, इस्कॉन मंदिर की जो आमदनी है, जो कमाई है, ये सब अमेरिका जाता है। लेकिन भारत के लोग इसको सोचने समझने के लिए तैयार नहीं। और हमारे दिल्ली में जहाँ मैं रहता हूँ, इस दिल्ली में ईस्ट ऑफ कैलाश में जो इस्कॉन मंदिर बना, उन दिनों में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे, वो खुद गए थे उसका उद्घाटन करने के लिए। और हमारे नेता प्रणेतागण जितने भी हैं, इन सब लोगों को भी सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है, सच्चाई को जानने का प्रयास नहीं करते हैं। अभी देखा नहीं है शाहनवाज कैसे तिल मिलाया। शाहनवाज का तिल मिलाने का क्या मतलब था? वो कह रहा है लकुम दीन नुकुम, जबकि नुकुम भी नहीं बोल पाया। लकुम दीन नुकुम वाली दीन बोला, भाई तुम्हारा दीन तुम्हारे पास, हमारा दीन हमारे पास। क्या मतलब हुआ? जब कुरान कह रहा है इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है, तो फिर शाहनवाज कहाँ से बोल रहे हैं तुम्हारा दीन तुम्हारे पास? तुम्हारा दीन कौन सा याद आ गया अल्लाह को? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सब धराशायी हो जाएंगे सामने आने पर। ये जितने भी दुकान हैं, जितने भी दुकानदार लोग हैं जो मानव समाज को आज ये बिगाड़ने में लगे हैं, तोड़ने में लगे हैं, मानव समाज में विघटन पैदा करने में लगे हैं, धर्म के नाम से ये लोग झगड़ा कर रहे हैं, धर्म के नाम से झगड़ा हो रहा है। हाँ आर्य जी नमस्ते। ये जूम ऐप में तो हम जुड़े हुए हैं, आप कैसे नहीं जुड़ पाए? मैं तो अभी संदीपन जी से मेरी चर्चा चल रही है, मैंने बोला भी कि आप क्यों नहीं जुड़ पाए, मैं समय नहीं पाया। अरे बाबा हमारे यहाँ पे काम करना नहीं आ रहे, मैं तो 50 लोगों को भेज दिया। हाँ ये पर हम तो जुड़े हैं, हम तो हमारा काम चल रहा है। ये देखिए इसमें, हाँ ये बेटी बता रही है, ऐसा सुनिए जरा क्या कहाँ क्या करना होगा। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि ये जो गुरु का जो काम है, गुरु ने सच्चाई को अपनाया नहीं। गुरु का काम यही योग सिखाने का था, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि बतलाने का था। पर यहाँ के गुरुओं ने अच्छी अच्छी चीज़ों को लिया, फल फ्रूट तो आई, यहाँ के गुरुओं ने बकरी का दूध का सेवन किया और सेविकाओं से सरसों का तेल का मालिश भी करवाते रहे, और ज़रूरत पड़ने पर उन्हीं सेविकाओं को निर्वस्त्र करके अपने बिस्तर में भी लिटाते रहे।
यही कारण बना कोई गुरु रक्तचाप के मरीज, किसी को शुगर की बीमारी है और किसी को अनिद्रा की, 3 लोगों का चिकित्सा कराकर अगर मैं रोग से मुक्ति दिला सकता हूँ तो ये लोग भोगी बन सकते हैं, पर योगी कदापि नहीं बनेंगे। योगी बनने के लिए तो यम नियम का पालन करना ही पड़ेगा। यम नियम के पालन किए बिना कोई योगी नहीं बन सकता। अब आज देख रहे हैं किस तरीके से ये आसाराम बापू क्या कर रहे थे, और इन आसाराम बापू वहाँ पर उनके बेटा भी लिखता है, बाप बेटा दोनों जेल में हैं। ये जेल में क्यों है? जब आप धर्म सिखा रहे हैं, धार्मिक ज्ञान दे रहे हैं मानव को, तो वहाँ पर आपके पास स्विमिंग पूल की क्या आवश्यकता है? स्विमिंग पूल क्यों चाहिए आपको आश्रम में? तो आप दीक्षा दे करके धार्मिक बनाने के लिए स्विमिंग पूल की आवश्यकता पड़ती है क्या? और ये केवल आसाराम बापू के पास नहीं, ये इसके पास भी जो रामपाल हरियाणा वाला जो भी जेल में है, और गुरमीत राम रहीम सिंह भी जेल में है। मैं वहाँ पर गया, शीर्षा आर्य समाज में मेरा कार्यक्रम हुआ, तो वहाँ जब मैं बोला उनके भक्त लोग आकर के मेरा विरोध करने लगे। मैंने कहा भाई यहाँ सौदा कुछ नहीं है, तुम सच्चा सौदा बता रहे हो। अब उसके कुछ दिन बाद ही वो जेल में चले गए। अब वहाँ पर कैसा आया आप लोगों ने भी देखा, दुनिया ने देखी कि वहाँ हनीप्रीत आ गए। अब वो भाई हनी माने मधु होता है, तो मधु के साथ प्रीत होना स्वाभाविक है, पर मधु तो कफनाशक है। पर ये कफ नाश करने के बजाय इनके कफ को और बढ़ा दिया। अब उसी गुरु को दिखाया जा रहा था, वो मुर्दा को जिंदा किया। अब ईसा की बाइबल वाले भी ईसा की मान्यता, ईसा भी मुर्दा को जिंदा करते थे, वो कुरान भी कह रहा है और बाइबल भी कह रहा है। तो ये जो गुरुड़मवाद है, ये जो मानव समाज में विघटन पैदा करने की बात है, और इन्हीं लोगों के द्वारा हो रहा है। तो इनकी दुकानदारी जब तक हम बंद नहीं कर पाएंगे, जब तक इनकी दुकानदारी चलती रहेगी, तो ये मानव समाज सच्चाई से रूबरू नहीं हो पाएंगे, दिग्भ्रमित हो जाएंगे। इसीलिए हमारी मान्यता ये है कि वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद विश्व अखिल विश्व के धर्म का मूल है, और उसी वेद को ही इन लोगों ने छोड़ दिया, तिलांजलि दिया है। और ये देखने में अभी की बात है, आप लोगों ने देखा भी है, खूब चर्चा चल रही थी, बहुत सारा वीडियो भी आया है, या अली या अली या मौला या अली, ये चिल्ला रहे हैं। कभी राम राम चिल्लाते थे, अब या अली या मौला चिल्ला रहे हैं। और सुनने में यह आया है कि उन्होंने अपने बेटी को भी परोस रखा है उन्हीं मुसलमानों के हाथ, अली मौला के हाथ में। तो अली मौला ही अगर है, तो संदीपन जी मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि वो अली बच नहीं पाया। अली भी बच नहीं पाया, कत्ल किया गया उस अली का। और आरएसएस वाला ने नहीं किया। हाँ, अब आरएसएस वाले ये तो चूचू का मुरब्बा है। मैं तो इंद्रेश को तब मना किया था जब ये संगठन बना रहे थे तब, क्योंकि शुरू से मेरे संपर्क में मैं उन लोगों के काम में रहा। इंद्रेश जी जब ये जम्मू कश्मीर में प्रचारक रहे, वो जम्मू के ही हैं, और जब वहाँ थे तब से मेरा प्रचार उनके से संपर्क है। दिल्ली प्रदेश में वो बाद में आए, और अपने केशव कुंज के उस आरएसएस के कार्यालय में मैंने कई बार उनको बोला कि आरएसएस के कार्यालय में जब आप देखेंगे कि लॉन में वहाँ 50 महापुरुषों के चित्र लगे हुए हैं, लेकिन दयानंद का चित्र वहाँ नहीं है। मैंने इंद्रेश जी से कहा कि इंद्रेश जी यहाँ पर ऋषि दयानंद के चित्र क्यों नहीं है? तो बोले लगा देंगे। अब तक लगा या नहीं लगा मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ सुरुचि प्रकाशन जो उसके गेट में ही है, एक प्रकाशन है बिल्कुल गेट में घुटते राइट हैंड को है, सुरुचि प्रकाशन नाम है। उस सुरुचि प्रकाशन में सत्यार्थ प्रकाश भी वो बेचने का काम करते हैं, और ऋषि दयानंद के चित्र, ऋषि दयानंद के फोटो भी वहाँ लगे हुए होते हैं। तो कहने का मकसद और उद्देश्य ये है कि ये लोग सच्चाई से कोसों दूर हैं, सत्य से विमुख होने का ही ये सारा नतीजा है। लेकिन
ये तो बोल रहे हैं कि राष्ट्रवादी मुस्लिम संगठन हमने इसलिए बनाया है कि मुसलमानों को राष्ट्रवादी बनाएंगे। मुसलमानों को राष्ट्रवादी बनाए या ना बनाए, जिन हिंदुओं ने अपना लड़की परोस रखा है शहनवाज हुसैन को, वो शहनवाज हुसैन क्या बोला वहाँ पर दूरदर्शन में, ये तो दुनिया ने देखी है। अब उसका वीडियो जो आपने भेजा था मेरे को, वो हर एक का वक्तव्य है मेरे पास, हर एक के वक्तव्य पर मैं बोलने लगूंगा तो तहलका मच जाएंगे। जितने लोग पैनल में बैठे थे सारे पैनलिस्टों ने गलत बोला। कोई तो उम्मत उम्मत चिल्ला रहा है। अरे उम्मत की बात कहाँ से आ गई? तू उम्मत चिल्ला रहा है भाई, उम्मत की बात आई कहाँ से? किसको उम्मत बोल रहा है तू? उम्मत क्या होता है जानता भी है? वहाँ प्रकरण चल रहा है। क्या प्रकरण चल रहा था कि बंगाल प्रांत के नवाब के ज़िला मुर्शिदाबाद, जो कि नवाब सिराजुद्दौला का ज़िला रहा है, नवाब सिराजुद्दौला का, जबकि उनका सिराजुद्दौला का बाप का नाम क्या है आज तक किसी इतिहासवेत्ताओं ने बताया नहीं। वो अपने नाना के नाम से उनको जाना जाता रहा है, अलीवर्दी खां के नाम से। तो मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि उसी मुर्शिदाबाद ज़िला में किसी एक गांव में रेडियो बजाना, कैरम बोर्ड खेलना, सिनेमा देखना, टेलीविज़न देखना, इस पर प्रतिबंध लगाया। अरे भाई, इस पर अगर प्रतिबंध लगाया वो तो शरीयती कानून है, वो सिर्फ इस्लामी कानून है। तो मुसलमान लोग इस्लामी कानून को नहीं मानेंगे तो किसके कानून मानेंगे? अगर ये बात तो हो सकती है कि ये बात अगर आप कह सकते कि भारत में भाई तुम अपना शरीयती कानून लागू क्यों करो और कैसे कर रहे हो, तो ये तो भारत सरकार को चाहिए था कि जिस प्रांत में ये हो रहा है वो प्रांतीय सरकार से पूछे कि भाई आपके प्रांत में ये क्या हो रहा है। पर सवाल क्या था वहाँ पर, उस सवाल को किसी ने टच नहीं किया। सब आपने अपने मनमानी, कोई बोल रहा है कि बाप को दवा ला करके नहीं देता, कोई बोल रहा है वो बाप का ये सेवा नहीं करता। अरे बाप का सेवा नहीं करेगा, बाप को दवा ला करके नहीं देगा तो क्या वो दुनिया वाले बोलेंगे उसको, या मोहल्ला वाले बोलेंगे बाप का सेवा क्यों नहीं कर रहा है, या बाप बोलेगा? यहाँ तो बात जो पंचायत है, उस पंचायत के लोगों ने गाँव में ये फतवा जारी किया। तो फतवा तो जारी वहाँ होता है ना जब इस्लामिक कंट्री होता है, जो शरीयती कवानीन जहाँ अमल करते हैं, जहाँ पर लोग, यहाँ ना शरीयती कवानीन है। भारत के संविधान अनुसार भारत में सभी लोगों, भारतीय संविधान के अनुसार ही हमारे देश में सारा कानून जो हमारा है वो उस पर लागू होता है, उसी पर ही हम चलते हैं, चलवाते हैं। तो ये सरकार तो जी पंडित जी मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये काम जो हुआ है ये बहुत बेतुकी बातें हुई हैं कि ये तो सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए, प्रांतीय सरकार को। अगर प्रांतीय सरकार इसमें कूद नहीं रही है तो भारत सरकार को पूछना चाहिए प्रांतीय सरकार से, भाई आपके यहाँ पर क्या हो रहा है। अब टेलीविज़न में बैठ करके उस पर चर्चा कर रहे हैं, वहाँ विषय क्या है और बोला क्या जा रहा है। तो ये सब बेतुकी बातें हुई हैं। को एक भी सवाल वहाँ पर कायदे का नहीं था, और ना सवाल कायदे का था ना जवाब कायदे का दिया किसी ने। वो एंकर भी वैसा ही था। तो एंकर को सवाल कर, ये कुछ लोग जुड़े हैं। खैर, मैं ये निवेदन कर रहा था कि बात कायदे से होनी चाहिए, कायदे की होनी चाहिए। तो भारत सरकार को चाहिए कि किसी भी प्रांत में अगर भारत विरोधी कोई एक्टिविटीज़ हो तो उस पर शिकंजा कसनी चाहिए। और शहनवाज हुसैन भाषण झाड़ रहे हैं यहाँ पर, कुरान की चर्चा करोगे तो मैं उठ करके जा रहा हूँ, मैं छोड़ सकता हूँ। अरे तुम क्या कुरान, वो तुम्हारे दूरदर्शन में बैठकर कई चैनलों में साजिद रशीदी बोल रहा है कि मंदिर बना लो, इसको तोड़ करके मस्जिद बनाएंगे। आज तक भारत सरकार ने उस पर शिकंजा नहीं कस पाए। ये क्या बकवास करेंगे? ये आरएसएस वाले ने क्या पाठ पढ़ाया है ये वही जाने। ये राष्ट्रवादी बना रहे हैं, राष्ट्रवादी बनाए कि राष्ट्र विरोधी बनाए, मैं नहीं जान पाया कि ये सब चूचू का मुरब्बा है, क्योंकि ये लोग भी वेद को जानते नहीं है। ये लोग अगर वेद को जानते होते वेद विरुद्ध आचरण नहीं करते। ये राम को ईश्वर माने बैठे हैं। भाई राम का ईश्वर होना क्यों और कैसा संभव होगा? जो राम जन्म ले रहे हैं उसको वो लला बता रहे हैं। अब ये तो खैर मैं समर्थन इसलिए करता हूँ कि राम राष्ट्र पुरुष है, मर्यादा पुरुष हैं, इसीलिए राम
का मंदिर भारत में होना चाहिए। तो राम का मंदिर भारत में ना हो तो कहाँ पाकिस्तान में होगा क्या? इसीलिए राम मंदिर का मैं समर्थक हूँ। लेकिन ये राम नहीं जो ये लोग ये बोल रहे हैं, कर रहे हैं, जिसको ईश्वर मान रहे हैं। राम ईश्वर नहीं थे। जब उसका जन्म हो रहा है तो ईश्वर कहाँ से हो जाएगा? ईश्वर आजन्मा है। तो ये सब बेतुकी बातें हो रही है। तो इसमें मैंने जो शुरू की थी ना बात, कि ये जितने भी गुरुड़मवाद हैं, ये इन गुरुओं ने ही अपने चेला चेलिन बना करके वेद के साथ जोड़ने के बजाय मनमानी तरीके से उन लोगों को पाठ गलत पढ़ाया कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, ये बतला दिया, उनसे बुलवा दिया। अब तन मन धन गुरु को अर्पण करते आ रहे। भाई तन तो शादीशुदा महिलाओं के लिए, पति के लिए होता है, और बिना शादीशुदा वाले सुरक्षित रहते हैं। लेकिन सुरक्षित रहने की बात जहाँ तक हमारे वैदिक संस्कृति में है, वो बाइबल में नहीं पाएंगे, कुरान में भी नहीं है। वहाँ पर बिना शादीशुदा महिला के भी संतान हो जाते हैं। ये विज्ञान विरुद्ध बातें हैं, सृष्टि नियम विरुद्ध बातें हैं, वो मानवता विरुद्ध भी बातें हैं। लेकिन कुरान और बाइबल उसको समर्थन कर रहा है, मोहर लगा रहा है। कुरान और बाइबल इस पे मोहर लगा रहा है कि हाँ ये ठीक है। अब बिना कैसे संतान पैदा हो जाएगा एक बिना शादीशुदा महिला का? फिर अल्लाह जो चाहेंगे, अल्लाह कहेंगे कुन हो जा, फयाकुन, बस हो जाएगा। अब कुन किसको कहा गया पता नहीं। वहाँ पर भी देखिए सृष्टि उत्पत्ति विषय में मैंने भी बोल रखा, आपने भी बोल रखा, और गणेश जी ने भी बोल रखा है। वो गॉड ने, यहोवा ने किसको बोला हो जा? आकाश हो जा, आकाश हो जाएगा कैसा? आकाश के माने खुला जगह होता है, हो क्या जाएगा आकाश? तो ये सब बेतुकी बातें हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये अवैज्ञानिक बातों को जब तक समाप्त नहीं किया जाएगा धरती से, जब तक मिटाया नहीं जाएगा, तब तक मानव का कल्याण होना संभव नहीं है। मानव मात्र के चहुमुखी विकास के लिए हमें आना पड़ेगा। मानव मात्र को एकजुट होकर के, मानव मात्र का धर्म एक है। धार्मिक ग्रंथ ईश्वर प्रदत्त जो वेद है वो धार्मिक ग्रंथ है। मानव मात्र का धर्म एक क्यों और कैसे है, मैं थोड़ा सा एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ। यद्यपि आप इतने दिन से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक एक वीडियो को आपने छान मार रखा है। और कल हमारे पाटिल साहब, एक पाटिल साहब हैं हमारे पूना से, और जो कि रिटायर्ड कर्नल हैं, और रिटायर्ड कर्नल होने के बावजूद भी उनकी आवाज़ मैं सुना नहीं पाया। वो दूसरा मोबाइल में इसमें गड़बड़ हो रहा है, इसलिए उनकी आवाज़ मैं सुना नहीं पाया। उनकी आवाज़ को मैंने रिकॉर्डिंग कर रखा है। मैं बोला था भी रविवार को मैं लाइव में सुनाऊंगा। तो पाटिल साहब जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वो बहुत नामी गिरामी व्यक्ति हैं, जो संपूर्ण भारत में नहीं विश्व के आंगन में उन्होंने ये डैम्प जो है ना, पानी इकट्ठा करने का, वो पानी इकट्ठा करने वाला काम उन्होंने किया है। लेकिन कर्नल साहब इतने सच्चे सखी व्यक्ति हैं, उनका बेटा भी कर्नल है। देखिए परंपरागत राष्ट्र के सेवा में वो लोग लगे हुए हैं। और कर्नल साहब कह रहे हैं कि पंडित जी मैं तो चाहता हूं कि हमारे मिलिट्री मैन जितने भी एक्स सर्विस वाले जितने भी जुड़े हो रिटायर होते हैं, मैं सबको आपके साथ जोड़ दूं। और मेरे सिवा कर्नल कितने, हालांकि फौजी मेरे साथ में बहुत जुड़े हुए हैं, लेकिन ये कर्नल साहब, माननीय कर्नल साहब इतने सच्चे व्यक्ति हैं। और उन्होंने कहा कि पंडित जी मैं आपको सुन करके मैं ये सब जाना हूँ वैदिक संस्कृति के बारे में, वरना मैं तो ये मूल निवासी के उनकी बातों को सुनता रहा। ये मूल निवासी हैं, कि मूल निवासी के बातों को सुनता रहा। तो मैंने उनको सिखाया कि वो मूल निवासियों से पूछिए कि निवास स्थान पहले है या निवासी पहले है। स्थान पहले ना हो तो निवास कहाँ करने के लिए आए वो? ये बेतुकी बातें कर रहे हैं। मानव समाज में झगड़ा लगा रहे हैं, मानव समाज में एक दूसरे के खून के प्यासे बना रहे हैं। ये दलित और ये वो दुनिया भर का, जबकि वैदिक संस्कृति में कोई भेदभाव नहीं है। वहाँ पर हमारे यहाँ पर यज्ञ करने से पहले जो हम आचमन करते हैं, अंग स्पर्श करते हैं, उन्हीं सारा मंत्र में ये बोला हुआ है, दिया हुआ है मानव मात्र का। उस पर मेरा वीडियो लगा हुआ है।
तो खैर मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि माननीय कर्नल साहब बहुत सच्चे नेक व्यक्ति हैं और उन्होंने कई बार मेरे से कहा कि पंडित जी मैं तो देश दुनिया में घूमता रहता हूँ और मेरा उद्देश्य केवल ये, बल्कि देखिए अब ये पूना पानी से खाली हो रहा है और मेरा ये प्रयास जारी है। मैं जब से रिटायर्ड हुआ हूँ तब से ये काम कर रहा हूँ और केवल भारत में नहीं, अनेक देश दुनिया में बहुत देशों में जा कर के उन्होंने, ये चीन में जो आज इतना डैम है ना, उसमें कर्नल साहब का भी योगदान है। लेकिन चीन तो इस समय हमारे साथ दुश्मनी ले रखा है। खैर करे कुछ करे, लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूँ कि ऐसे प्रबुद्ध वर्ग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने इस सच्चाई को जाना है, वेद को जाना है, वेद के शरण में आने का प्रयास वो कर रहे हैं और वो ये दुनिया वालों को दिखाना चाह रहे हैं। उनके पास भी जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके टच में, उन्होंने सबको मेरे बारे में बताया। तो मैं ये निवेदन कर रहा था, मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि मानव मात्र का एक धर्म, मानव मात्र का एक इष्ट देव, मानव मात्र का एक धार्मिक पुस्तक, जब तक हम इस तरीके से मानव समाज को एक वेद रूपी धागा में नहीं पिरो सकते तब तक मानव मात्र का कल्याण होना संभव नहीं होगा। ये धर्म के नाम से ही अपनी दुकानदारी चलाते रहेंगे, इसी तरीके से मार काट लूट पीट आदि आदि ये हिंसा में तब्दील करेंगे। क्योंकि बाइबल से भी वो उठा करके दिया था कि बाइबल में भी आया है, मती में ये बताया ना कि मैं ये मत समझना कि मैं दुनिया में शांति फैलाने के लिए आया हूँ, मैं तो तलवार चलवाने के लिए आया हूँ। अब ये तलवार चलवाने की बात कौन करता है और किन पर तलवार चलवाएंगे? अपने ऊपर तो ज़रूर नहीं, लेकिन वैदिक संस्कृति में वेद में भी आया है, इंद्रम वर्दन तु अप्तुरहा आपगणन तु आरामना कृणवंतो विश्वम आर्यम। वहाँ पर वेद में जो आया है, वेद में मुसलमानों को मारो, ईसाइयों को मारो, जैनी को मारो, बौद्धों को मारो, ये बात नहीं है। वेद में आया है असुर तबकों को मारो, अराजक तत्वों को मारो जो अराजकता फैलाते हैं धरती पर, और वो भी हर एक के लिए नहीं, हमारे और आपके लिए नहीं है, वो राजा के लिए है। राजा के लिए बताया गया है कि इस काम को राजा करे, तो ये काम राजा के लिए है। तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर, तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि ये जो मानव समाज में जो ये बातें हो रही हैं, ये मानव समाज को विघटन करने की बातें हैं, मानव समाज में एक रूपता लाने की बात नहीं है। जबकि आपने भी उस पादरी से बात की, आपने भी कहा कि वसुधैव कुटुम्बकम, हमारे यहाँ पर वेद का आदेश है कि पूरी वसुधा को अपना कुटुंब समझो। आपने वहाँ पर सर्वे भवन्तु सुखिना का भी उच्चारण किया, वो मैं सारा सुना हूँ आपकी आवाज़। और गणेश जी ने भी बोला है। अब यही वैदिक मान्यता है, यही कारण बना कि परमपिता। तो खैर मैं ये निवेदन कर रहा था कि ये सब जो है ना, ये ईसाइयत है, इस्लाम है, बौद्धिज्म है, जितने भी इज्म है, तो हमारा जो सत्य सनातन वैदिक धर्म है वो ईश्वर प्रदत्त होने का यही प्रमाण है कि इसका बनाने वाला स्वयं परमात्मा है, ये किसी व्यक्ति द्वारा बना हुआ नहीं है। और ईसाइयत को देखिए, बौद्धिज्म को देखिए, जैनिज्म को देखिए, इस्लाम को देखिए, ये किसी व्यक्ति विशेष के आने से ही ये आया है सामने। जब तक वो व्यक्ति नहीं थे तो ये सामने नहीं था। अब ये व्यक्ति पहला है, इनका किताब बाद में है। ये भी एक आश्चर्य की बात देखिए, इनके व्यक्ति पैगंबर पहले है, बाद में इनकी किताब है, और हमारा किताब पहले है, हम बाद में है। क्योंकि ज्ञान के बिना, जैसे देखिए हम लोग सारे ये जुड़े हुए हैं, ये ज्ञान के आधार पर ही तो जुड़े हैं, ज्ञान के माध्यम से ही तो ये एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, हो पा रहा है। इसमें ज्ञान चाहिए, तो ज्ञान के बिना इस कर्म को करना संभव नहीं है। यही कारण बना कि परमपिता परमात्मा ने आदि सृष्टि में ही मानव मात्र को ज्ञान दिया।
अब कोई वो मानव कहला करके राजी नहीं। अगर मानव कहलाते होते तो जरूर परमात्मा के दिया हुआ ज्ञान को ग्रहण करते। अब कोई किसी को मुसलमान कहलाना है, किसी को ईसाई कहलाना है, किसी को बौद्धिस्ट कहलाना है, किसी को जैनी कहलाना है, तो वो ईश्वर के दिए हुए ज्ञान को क्यों मानेंगे? इससे तो ये साफ पता लग रहा है ना, इससे तो सामने दिखाई पड़ रहा है। और इसी कारण आज मानव समाज में इसी धर्म के नाम से एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। इस्लाम ने तो यहाँ तक बोला, अपने सगे चाचा को भी मारा कि इस्लाम स्वीकार करो नहीं तो मौत के घाट उतार दिए जाओगे। ईसाइयत में भी यही हुआ। ये सारे लोग तो मारकाट करके ही आए हैं ना दुनिया में। ये हम दुनिया वालों को तो छोड़िए ना, हम तो काफिर हैं, हम काफिरों को छोड़िए। ये आपस में इन लोगों ने अपने आदमी को मारने में कंजूसी किया क्या? हसन हुसैन को कौन मारा? कौन? वो डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जी आदमी भेजे थे क्या वहां पर? या अशोक सिंघल जी ने आदमी भेजे थे वहां? हसन हुसैन को किसने मारा? हसन हुसैन को तो मारा। अब ये जो मुरारी बापू या मौला या अली कर रहे हैं, वो अली को भी नहीं बचा पाया। या अली ये चिल्ला रही है। तो हमारे लोग भी खतरा से खाली नहीं है। इन सब लोगों को किनारे करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा समाज से। समाज में इनका प्रवचन, इनके विचार, इनके मंतव्य बिल्कुल ना आने पाए। हाँ, बिल्कुल ना आने पाए। और इसमें ज्यादातर हमारे घराने के लोग ही, देखिए महिलाएं वहां पर न मालूम बोरी बिस्तर लेकर के पहुंच जाती हैं। यहाँ बुराड़ी में मैं देखता रहता हूँ, वो आचार्य हरिदेव जी के पास, वो आचार्य हरिदेव जी सिख बने हुए हैं, सरदार जी बने हुए हैं। तो इसी, अब तो मर गए, अब तो नहीं है वो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जितने भी गुरुडम चलाए हुए हैं संपूर्ण विश्व के आंगन में, एक वो राजेंद्र जी हैं, वो भी सरदार जी हैं। तो इन सब दुकानदारों की दुकान बंद होना चाहिए, तभी मानव मात्र का चहुमुखी विकास होना संभव है। यही कारण बना, इसीलिए ऋषि व देव दयानंद ने गुरुडमवाद का बड़ा विरोध किया। ये गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, ये जो कह रहे हो बिल्कुल झूठी बात है। ब्रह्मा तो वही होते हैं जो परमात्मा सृष्टि करता है, उसी सृष्टिकर्ता को ही ब्रह्मा कहा जाता है। विष्णु भी वही हैं जो विचरण करते हैं, उनका नाम विष्णु होता है। शिव भी वही हैं जो कल्याण करते हैं, उनका नाम शिव होता है। गणेश भी वही हैं जो कल गणेश आप लोगों ने देखा, और कहीं हो या ना हो, महाराष्ट्र में हुआ है और 10 दिन तक होगा। जबकि 1897 के 12 जून में ये गणेश पूजा की शुरुआत हुई थी। पंडित बाल गंगाधर तिलक जी ने गणेश पूजा की शुरुआत करी थी मिस्टर रैंड नामे अंग्रेज अफसर को मारने के लिए, जिसको दामोदर चाफेकर ने मारा। वो तीनों भाइयों की फांसी हुई, दामोदर चाफेकर, बालकृष्ण चाफेकर, वासुदेव चाफेकर, ये तीनों फांसी के फंदे को चूम गए। लेकिन आज इतिहास के पन्नों में उन लोगों का नाम ही नहीं है। और यहाँ पर जिनके हाथ से एक भी मक्खी और मच्छर नहीं मरे, उन्हीं के नाम भरे पड़े हैं। तो ये सारा काम उल्टा हो रहा है। तो सीधा काम तो किसी ने किया ही नहीं है। और जवाहरलाल नेहरू को पंडित कहते रहे लोग, और जो पंडित कह रहे हैं कि मैं दुर्भाग्य से हिंदू हूं, और दुर्भाग्य से जो अपने को हिंदू मानना है वो पंडित है समाज का। तो ये जो बातें हो रही है ना, हुई है, हमें पाठ गलत पढ़ाया गया। पाठ जब तक हम सही नहीं करेंगे तो हमारा कल्याण होना संभव नहीं है। अब पाठ सही कैसे गलत हुआ देखिएगा। पाठ गलत ये किया कि जिस अर्जुन ने अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, बड़े भाई को जुआ खेलने से भी रोका, ऐसे अर्जुन को हमने केवल वीर कहा। और जिन्होंने घर के संपत्ति को जुआ के बाजी में हारा, उससे भी तसल्ली नहीं हुई, घर के कुल बधू को भी जुआ के बाजी में लगा दिया, उन्हें धर्मराज कह रखा है। और आदि सृष्टि में वेद में आया है जुआ खेलना पाप है। राजा अश्वपति भी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हमारे देश में कोई जुआड़ी नहीं, शराबी नहीं, व्यभिचारी नहीं, चोर तक नहीं है। तो जिस देश में जुआड़ी, व्यभिचारी, शराबी, चोर तक नहीं, उस देश में एक जुआड़ी को धर्मराज कहना कहाँ सही है? यही हुआ है गौतम बुद्ध के साथ। जिस गौतम बुद्ध ने सोते हुए बीवी बच्चे को छोड़कर घर से निकल पड़े, जंगल जंगल में तपस्या करते रहे, सुजाता पायस या हलवा बना करके ले आई, उनके सामने प्रस्तुत करते हुए कहले महात्मा जी बीन की तार को इतना न कसिए जो टूट जावे, इतना ढीला छोड़ना उचित नहीं, बजना बंद कर दे। उन्होंने देखा कुछ याज्ञिक लोगों को यज्ञ करते हुए गाय काट करके वहां मांस में
आहुति डाल रहे हैं मांस से, बकरा काट करके डाल रहे हैं, घोड़ा काट करके डाल रहे हैं, आदमी को भी काट कर नरमेध यज्ञ बताया, जबकि नरमेध उसको नहीं बोला गया है। लेकिन इन्होंने जानने का प्रयास नहीं किया, तो उन्होंने पूछा कि ये कहाँ है? बोले वेद का आदेश है, यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ करना श्रेष्ठ कार्य है। यज्ञ वही भुवन नाभि, यज्ञ भुवन के नाभि है। शरीर को ठीक रखने के लिए जैसा हम नाभि को ठीक रखते हैं, ऐसा ही भुवन को ठीक रखने के लिए भी यज्ञ करने की आवश्यकता है। स्वर्ग कामे यज्ञेत, ये वेद में आया है, स्वर्ग की कामना करते हो तो यज्ञ करो। इन सब बातों की चर्चा वेद में आई है। तो बुद्ध ने सुना इन बातों को कि ये वेद में आया, बोले हाँ। तो वह ऐसे वेद को भी नहीं मानता, वेद को नहीं मानता, परमात्मा को भी नहीं मानता। भाई वेद को न मानने वाला क्या बोला गया? मनु महाराज बोलते हैं नास्तिक को वेद निंदका। तो ऐसे एक नास्तिक व्यक्ति को हमारे लोगों ने महात्मा की उपाधि दे डाली। अब महात्मा कौन होते हैं? जिनकी आत्मा महान होता है। आत्मा को महान बनाने का तौर तरीका क्या है कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि को अपनाते हुए ही आत्मा को महान बनाया जाना संभव है। उसने तो ईश्वर को भी नहीं माना, तो आत्मा को महान कहां से बनाते? और इसके बावजूद भी लोग उनको महात्मा कह रहे हैं, एक नास्तिक व्यक्ति को। इसीलिए सारा गड़बड़ झाला हुआ है। जो हमारे साथ आज जो कुछ भी हो रहा है, जो मानव समाज में ये वैमनस्यता को इन्हीं मजहबी दुकानदारों ने ही फैलाया है। जबकि मानव मात्र का धर्म एक है, मानव मात्र का धार्मिक ग्रंथ एक है, मानव मात्र का इष्ट देव एक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये सब चर्चा तो सामने आने पर ही किया जाना संभव होगा ना। अब सामने आने में कतरा रहे लोग। भाई सामने आए, सामने आ करके बैठ करके बात करें, तभी चर्चा हो, तब ना खुल करके आएगी बात कहाँ कौन सा सच है, किनके पास सच है। और सामने आने के लिए तैयार नहीं, हम गाली गलौज दे रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं, ये सब बातें हो रही है। तो इससे बात बनने वाली थोड़ी है। इसीलिए मैं तो दुनिया वालों को ये बताना चाह रहा हूँ, दुनिया वालों को ये बता रहा हूँ कि सही और गलत का निर्णय हम अपने आप ना लें। सही और गलत को जानने के लिए हम एकत्रित हों, एक मंच पर आए, सब अपने अपने विचार रखें और उसमें कुछ ऐसे प्रबुद्ध वर्ग हों जो इस पर निर्णय दें। निर्णायक मंडल ऐसे हों निष्पक्ष, जो सही और गलत का निर्णय दे पाए। इसी तरीके की बातें जब तक हम नहीं करेंगे, ये वातावरण जब तक नहीं आएगा, तो फिर मानव जीवन का सफल होना संभव नहीं होगा। इसी तरीके से हम लड़ते मरते आए हैं और लड़ते मरते ही रहेंगे। कहीं कोई धर्म के नाम से लड़ाई, कहीं जाति के नाम से लड़ाई, कहीं संप्रदाय के नाम से लड़ाई, आदि 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 ये सब हो रहा है। और वेद में सर्वथा निषेध है इसका। वेद में मानव मात्र का चहुमुखी विकास होना चाहिए। तो मानव मात्र का वहां पर उपदेश आया है, यथेमं वाचम कल्याणी महाबलानी जलेभ्य। ये कल्याणी वाणी मानव मात्र के कल्याण के लिए है, ना तो हिंदू के लिए ये कल्याणी वाणी है, ना आर्य समाजियों के लिए ये कल्याणी वाणी है, और ना किसी और का नाम लिया गया। वेद में कोई भी उपदेश हिंदू के लिए नहीं आया है, कोई भी उपदेश आर्य समाजियों के लिए नहीं आया है, कोई भी उपदेश किसी जाति वर्ग विशेष के नाम से नहीं आया है। लेकिन इसके अतिरिक्त जितने भी मजहबी पुस्तक है, उन पुस्तकों को देखेंगे सब जाति के नाम से। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों। और कुरान की दृष्टि में सबको बेईमान कहा गया। जो ईमान नहीं लाएगा वो बेईमान है। लेकिन वेद में ये सब बातें नहीं है। वेद में मानव मात्र का चहुमुखी विकास जिसमें हो, उसकी चर्चा परमपिता परमात्मा के द्वारा हुआ है। इसलिए हमारे ऋषि कपिल जी लिख रहे हैं कि त्रिविध दुखम अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, कि मानव मात्र के लिए 3 दुख है। और इस सांख्य दर्शन का ये पहला सूत्र है कि मानव मात्र के लिए 3 दुख है। ऋषि कपिल ये नहीं बतला रहे हैं कि आर्य समाजियों के लिए 3 दुख है, ये भी नहीं बोला हिंदुओं के लिए 3 दुख है, ईसाइयों के लिए, जैनी के लिए, मुसलमानों के लिए, किसी का नाम। त्रिविध दुखम अत्यंत्य निवृत्ति रत्यंत्य पुरुषार्थ, ये बताया है कि मानव मात्र के लिए 3 दुख है। उन 3 दुखों से छुटकारा पाने का प्रयास मानव मात्र को करना चाहिए। आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, ये 3 दुख बता दिया।
एक दुख अपने किए हुए कर्मों के अनुसार अपने आत्मा को होती है, वो आध्यात्मिक बतलाया। दूसरों के द्वारा दिया हुआ दुख, वो दूसरा जो दुखी आपको करता है वो तो हमेशा आपको दुख देने के लिए तैयार रहता है। वो दुख ना दे सके तो उसके लिए क्या करना है, क्या प्रयास करना होगा? उसके लिए प्रयास आपको अपने आप करना होगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल है, ये हमने आपने देखा है, ये आंखों देखा हाल है। अभी पिछले दिन कारगिल वाला कांड हुआ था। अभी जो चीन के साथ जो हुआ है वो तो बाद वाला, पहले जो कारगिल का कांड हुआ था जब मुशर्रफ उसके चीफ कमांडर थे पाकिस्तान के, हमारे लोगों ने अपने इलाके की निगरानी नहीं रखी थी। इन्होंने सोचा वहां 8 महीना बर्फों पर ढका रहता है, वहां कौन आएगा? वहां अपनी सैनिक तैनात नहीं किया। सैनिकों को तैनात ना करने से जो ऊपर उन्होंने जमावड़ा जमा लिया, ऊपर कब्जा कर लिया। अब ऊपर से नीचे मार करना बड़ा आसान है, लेकिन वो भारत माँ के लाल उन जाबाजों के लिए मैं क्या कहूं, उन जाबाजों ने नीचे से ऊपर वालों का छक्का छुड़ाया। अगर ये पहले से तैयार रहते होते तो वो नहीं करते। इसीलिए ऋषि कपिल लिख रहे हैं, जो आदि दैविक दुख है, आदि भौतिक दुख है, वो दूसरे के दिया हुआ दुख होता है। दूसरा तुम्हें दुख ना दे सके, तुम्हारी अपनी तैयारी होनी चाहिए। अब यहाँ ये देखिए, ये अभी चीन के साथ जो हुआ है, चीन के साथ जो हमारे सैनिक मारे गए। हमारे सैनिक पहले मरे, बाद में मारा। तो हमारे सैनिक मरे तो क्यों मरे? हमारी नेग्लिजेंसी थी या हमारी कंजूसी थी, कोताही थी। हम पहले से तैयार रहते होते तो 20 सैनिक हमारे न मारे जाते। तो ये सब बातें हमारे मानव मात्र के लिए ऋषि मुनियों ने हमें उपदेश दे चुके हैं पहले। यहाँ पर किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धी की बात नहीं है। मानव मात्र का ये उपदेश है, मानव मात्र के लिए उपदेश है। मानव मात्र का चहुमुखी विकास जिसमें हो, वो उपदेश है, सारा वेद में है। इसीलिए अगर हम मानवता की रक्षा चाहते हैं, हमें अगर मानवता की रक्षा करनी है, तो हम सबको, मानव समाज को एक वेद रूपी धागा में पिरोना पड़ेगा। एक वेद रूपी धागा में जब तक हम नहीं पिरोएंगे या उसमें पिरेंगे, तब तक हम मानवता की रक्षा नहीं कर पाएंगे। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धी ये लड़ते रहेंगे। अब आप देखिए ना, ये जो चंद्रशेखर बताया जा रहा है, रावण बता रहा है अपने को, और उसने बोला कि इस्लाम में कोई कमी दिखा दे तो हम उसके गुलाम बन जाएंगे। वो वीडियो मैं बना करके दे दिया, वो दिखा भी दिया, और गुलाम बनने के बजाय आज तक उसका संपर्क नहीं हुआ। ये इतने बड़े बाप के बेटे हैं। अब इससे ये अंदाजा लगा लीजिए ये किस तरीके से मानव समाज के अंदर में वैमनस्यता फैला रहे हैं। शाहीन बाग में इन्होंने क्या किया था, फिर उसके बाद जब जेल से छूटे तो फिर जामा मस्जिद में जाकर के इन्होंने उधम मचाया। ये सारा काम इन्हीं लोगों के द्वारा हो रहा है। ये लोग जो हैं, ये ना तो धर्म का धा जानते हैं और ना मानवता का पाठ इन्होंने पढ़ा है। अगर ये मानवता का पाठ पढ़ते होते तो मानव समाज में ये वैमनस्यता ना फैल जाते, मानव समाज में ये झगड़ा ना लगाते, मानव समाज में ये कहने के लिए तैयारी नहीं होते कि मैं ये हूं, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ऐसा नहीं, ये तो वेद में सर्वथा निषेध बताया गया है। तो फिर ये सब क्या हो रहा है? ये सब मानवता पर कुठाराघात हो रहा है। इसीलिए हमें मानवता की रक्षा करनी है। तो मानवता की रक्षा करने के लिए हम मानव समाज को एक साथ होना पड़ेगा, मानव समाज को एक साथ जुटना पड़ेगा, मानव समाज को एक मंत्र और एक तंत्र, यानी मंत्र दयानंद का हो तो तंत्र भी दयानंद का होना पड़ेगा। गांधी का तंत्र लेंगे तो अनफिट हो जाएंगे, क्योंकि गांधी का तंत्र इसलिए अनफिट होगा, मैं इसलिए बोल रहा हूं, शायद आप लोगों को बात अच्छी ना लगे। वो कह रहे हैं कि एक गाल में चांटा लगाए तो दूसरा गाल बढ़ा दो। भाई चंद्रशेखर ने बोला था तीसरा गाल कहां से लाओगे? जो एक गाल में मार सकता है दूसरे गाल में नहीं मारेगा क्या? दूसरे गाल में भी जड़ देगा, तीसरा गाल कहां से लाओगे तुम? इससे हमारा भारत का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और फिर भी ये बापू बने बैठे हैं। अब कैसे बापू बने, कैसे राष्ट्र के पिता बने, ये तो विचारवान लोग विचार करेंगे। हमारे माननीय वकील साहब बैठे हैं, वकील साहब हो सकता है इस पर विचार दे सकते हैं। अब वो राष्ट्र के पिता बन गए, जबकि राष्ट्र का पिता कोई नहीं होता। पिता पाला या तीता पिता, वो अपने बेटे को ही नहीं पाल पाए। हीरालाल गांधी मुसलमान बन गया, आर्य समाजियों ने उसको वापस लाया। फिर
तो ये सब बातें जो हैं, इसलिए मैं पिछले दिन बोला था कि मोहनदास करमचंद गांधी जी के जीवनी को भी खंगालना पड़ेगा, गौतम बुद्ध के जीवनी को भी खंगालना पड़ेगा, अंबेडकर के जीवनी को भी खंगालना पड़ेगा, स्वामी विवेकानंद के जीवनी को भी खंगालना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। सच्चाई खुल करके तब सामने आना है कि आखिर सच क्या है। तो ये जो बातें हुई है ना मानव समाज में, ये मानव समाज में विघटन पैदा हुआ है। जिस गांधी को अहिंसावादी बताया गया है कि हाँ वो गाय का दूध नहीं पिएंगे, क्यों कि गाय दूध देती है बछड़े के लिए, हम अहिंसावादी है, बछड़े का हक को अधिकार को नहीं मानेंगे। ना उन्होंने दूध पिया बकरी का, तो बकरी किसके लिए दूध देती है भाई? अब गाय तो एक बच्चा देती है, बकरी 2-3 देती है, 3 का हक मार दिया और बोला हम फिर भी अहिंसावादी हैं। तो ये जो बातें हुई है ना हमारे भारत के अंदर में, इसलिए मैं बोला पाठ गलत पढ़ाया गया। जब तक हम पाठ को सही नहीं करेंगे तो मानवता की रक्षा करना संभव नहीं होगा। जो गलत पाठ को भूलना पड़ेगा, पहले सही और सच्चा पाठ को याद करना पड़ेगा। और खुशी की बात यह है कि माननीय वकील साहब हमारे भाई प्रकाश जी भी लाइन में लगे थे, आप दिखाई पड़ रहे हैं, प्रकाश जी भी जुड़े हुए हैं। मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि ये हमारे ऋषि ने इसको प्रैक्टिकल किया है। मैं पिछली वीडियो में बोल भी रखा हूं, गुरु विरजानंद के कुटिया में ऋषि दयानंद ने आकर के दस्तक लगाई, अंदर से पूछा गुरु ने कौन, बाहर से शिष्य ने कहा मैं यही तो जानने के लिए आया हूं मैं कौन हूं। तो गुरु ने सोचा भाई ये सवाल तो कोई किसी ने किया नहीं, होनहार होगा, तो आचार आदान प्रदान हुआ विचारों का। कुछ पढ़े हो? बोले हाँ। तो जो किताब पढ़े थे दयानंद, उन किताबों का नाम लिया। गुरु विरजानंद ने जमुना में बहाओ, जमुना में। क्यों कि ये पाठ तुम्हारा गलत है। इन पाठों को जब तक तुम भूलोगे नहीं, सही और सच्चा पाठ याद कराना संभव नहीं होगा। तो हमारे भारत में भी जो हो रहा है, ये सब पाठ गलत पढ़ाया जा रहा है। चाहे वो आरएसएस के द्वारा राष्ट्रवादी मुस्लिम संगठन बनाने की बात कर रहे हो, वो भी पाठ गलत है। राष्ट्रवादी मुस्लिम संगठन जो बना रहे, मैं उन लोगों को आज दावा के साथ ये कह रहा हूं, जो लोग अब्दुल हमीद, अब्दुल रशीद और ये जो 40 लोग मुझे मिले हैं, उन लोगों का नाम लेते हैं, मैं सीना ठोक करके आज कहना चाहूंगा कि है कोई मुसलमान ये बताए कि हाँ उनको शहीद का दर्जा दिया है इस्लाम ने, उनको शहीद कहा गया, बताया गया, इस्लाम ने शहीद कहा हो? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सब पाठ गलत पढ़ाया जा रहा है, समाज के अंदर में बेमनस्ता फैलाया जा रहा है। अब ये आप लोगों ने देख ही लिया, ये बीजेपी हो और आरएसएस हो, जिस शहनवाज को अपने बेटी दे रखा है, उसी को ही ये राष्ट्रीयता का पाठ नहीं पढ़ा पाए तो दूसरे को क्या पाठ पढ़ाती है? वो कह रहे कुरान पर चर्चा नहीं। अरे भाई कुरान पर चर्चा नहीं, तुम वेद पर चर्चा कर सकते हो, उपनिषद पर चर्चा कर सकते हो, दर्शन पर चर्चा कर सकते हो और मनुस्मृति के खिलाफ बोल सकते हो, मनुस्मृति का विरोध कर सकते हो। कुरान पर चर्चा क्यों नहीं करोगे? ये एंकर भी नहीं बता पाया। और ना ये फन्ने खां जो गए थे फन्ने का बन करके, वो संजीव रागी, थोड़ा वो आरएसएस का है, वो कुरान पिटीशन, कलकत्ता कुरान पिटीशन पढ़ा होगा और रहे हैं वहां, वो थोड़ा बहुत जानकार है। लेकिन वहां तो वो चर्चा तो वो नहीं थी ना, जो बोला जा रहा है वो चर्चा थी कहाँ? वहां किसी प्रांत के गांव में शरीयती कानून चलाना चाह रहे हैं, चर्चा ये थी। तो चर्चा ये थी तो उसका चर्चा का जवाब देना चाहिए था ना। कोई उम्मत बता रहा है तो कोई 5-32 बता रहा है, तो 31 नहीं है तो 33 नहीं है। भाई 5-32 का क्या मतलब था वहां पर तेरा? 5-32 कहां से आ गया? तो ये सब गलत बातें हो रही है और सही बात बोलने वाले को तो ये चैनल वाले बुलाते नहीं है। सही बात बोलने वाले को चैनल वाले बुलाते नहीं है, क्योंकि उनको भी डर लगा रहता है। ये तो सुरेश चौहान जो सुदर्शन न्यूज चैनल में कई बार मुझे बुलाया है। खैर, तो मैं निवेदन कर रहा हूं, बात टू द पॉइंट होनी चाहिए ना। हम जो चर्चा कर रहे हैं, जिस चर्चा के लिए हम एकत्रित हुए हैं, उस पर चर्चा करनी चाहिए। कोई इधर की बात कर रहा है, कोई उधर की बात कर रहा है। उसमें तो मैं बोला कि भारत सरकार, मैं फौरन कल सुबह लिख करके भी दिया कि भारत सरकार को चाहिए कि जिस प्रांत में ये घटना घटी है, उस प्रांत की सरकार से पूछते कि आपके प्रांत में ये हो रहा है, सुनने में आया है, क्या स्टेप ले रहे हैं आप, क्या प्रावधान है आपके पास? ये भारत सरकार को पूछना चाहिए।
भारत सरकार तो अभी भी मौन है। शाहनवाज को भेज दिया, जो शाहनवाज को ही राष्ट्रभक्त नहीं बना पाए। आज तक ये शाहनवाज वहां झंडे वाला मंदिर में फूल चढ़ाने के लिए गया हो तो बताए कोई? जितने भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक हैं, जितने भी भाजपा के नेतागण हैं, मैं पूछ रहा हूं कि शाहनवाज गया हो, मुख्तार अब्बास नकवी गया हो झंडे वाला मंदिर में, कोई बताए? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये शाहनवाज तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के काल में न मालूम कितना बार हज करके आया है। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो राष्ट्र के लिए जिन मुसलमानों ने बलिदान दिया है इस्लाम में, उनको शहीद का दर्जा ही नहीं दिया गया। ये तो खामखा अब्दुल हमीद, अब्दुल रशीद, अबुल कलाम नाम ले रहे हैं। ये कुछ भी ले, लेकिन देखिए माननीय कर्नल साहब, नमस्ते। नमस्ते साहब को नमस्ते। मैं आपकी चर्चा भी कर रहा था हमारे बाबू संदीपन जी से कि इतने कर्नल साहब जो अपने जीवन में सर्विस में रहते हुए सरकार के यहाँ इतने ऊंचे पद में रहते हुए इतने सादा सिंपल व्यक्ति हैं और आज भी इस राष्ट्र के लिए समर्पण अपने को किए हुए हैं। और परमात्मा की ऐसी अनुकंपा है कि आपके सुपुत्र भी कर्नल हैं। ये मुझे बड़ी खुशी की बात है और आपकी चर्चा मैं पहले ही कर चुका हूं इस वीडियो में। आपको बहुत बहुत नमन करता हूं मैं। आपका ये प्रयास इस देश को समृद्धिशाली बनाने के लिए जो आप लगे हुए हैं कि हमारे देश में किस तरीके से हम पानी का स्टॉक करें, जो आप ये डैम का ये जो योजना आप बना चला रहे हैं, इसमें आपने न मालूम लोग, बड़े ओहदे वाले लोग, यहाँ तक के राष्ट्रपति तक की आपको बिठाने का प्रयास किया और आपने अंगूठा दिखा दिया उन लोगों को। मुझे खुशी इस बात से है कि ऐसे एक शख्सियत जिनके साथ मेरा संपर्क है, जिनके साथ हृदय से मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं आपको नमन करता हूँ। आपके इस प्रयास को, इस राष्ट्र के लिए जो आपने अपना समय, पूरी जवानी आपने लगाई है और अब भी इस उम्र में भी आप इस राष्ट्र को किस तरीके से समृद्धिशाली बनाया जा सकता है, उसके लिए आप प्रयासरत हैं। इसलिए मैं नमन करता हूं आपको। हमारी ये टीम है भाई। जी बोलिए। पंडित जी, मैं खुद को खुशनसीब समझता हूँ कि आप जैसे विद्वानों से पिछले साल भर से मैं आपके वीडियो देख रहा हूँ। उससे पहले नहीं देख पाया था, लेकिन पिछले 6 महीने से तो मैं घर में तकरीबन 6 घंटे तो आपके में भी वीडियो से मैं देख रहा हूँ। मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूँ कि आपसे बहुत सीख मिली। मैं तो बहुत खुशनसीब। जो आप बात कर रहे थे ये शाहनवाज की, उसकी मक्कारी ये थी कि उसने आपको आ रहे तो बात ही नहीं करते थे। तब अरे आप शुरू से बात तो सुनो, जो आप बता रहे हो बहुत अच्छा विश्लेषण है, पर आपको थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँ। मैं जब आप समाज के प्रति काम करना चाहते हैं और पानी के ऊपर बहुत पैमाने पे आप पुनः काम करते हैं, उसके बारे में कभी आइंदा बात करेंगे। अभी तो आपकी बात सुननी है, फिर प्रकाश पवार जी की सुननी है, फिर आपके जो रॉय साहब की बात सुननी है। इतना अच्छा बात करते हैं, आपके जो शिष्य बने हुए हैं कितना सुंदर बोलते हैं और पूरा ज्ञान पूरा ज्ञान है। तो वहाँ किसी की बुराई नहीं, आप मानव मात्र की बात करते हैं और ये तो तब समझ में आएगा बाकी लोगों को कि मानव के बारे में कोई सोच विचार कर ही नहीं रहा। अभी हमारे यहाँ गणपति बैठ रहे हैं, अभी तो स्कूल में सबको बता दिया बच्चों को हर एक गणपति बिठाएगा। अरे खाली के लिए मतलब पर्यावरण का तो नुकसान कर ही रहे हैं लोग, बट उसके अलावा बच्चों के मन में जिस तरह से जहर घुला रहे हैं, जिस तरह से चल रहा है, कोई नहीं। आपसे सुनना है, मैं आज फर्स्ट टाइम थोड़ा लेट भी हो गया, माफ करना। प्रकाश जी को सुनना है, फिर हमने बलराम साहब को भी सुनना है। बलराम साहब को इससे पहले सुना था और हमारे दूसरे जो मेंबर रहता है उनका वॉइस कराया, वॉइस जी का मैं कल सुना। अप्रतिम, इतना सुंदर बताया उन्होंने, तो मैं खुद ही हैरान हो गया। धर्म की परिभाषा इतनी सुंदर बताई। आज तक मैं सिर्फ धर्म को समझता था कि नहीं, अगर मैं डॉक्टर हूँ, मेरा डॉक्टर में जो पेशा है वो मेरा धर्म है, या मैं एडवोकेट हूँ तो मैं किसी को न्याय दिलाने के लिए जो जिद्दोजहद करूँ वो है। लेकिन आपने
क्वेश्चन बताए, मैं तो पागल हो गया। मतलब बहुत बार मैं इसके ऊपर लिख रहा था, भाई धन के 10 लक्ष्य में ये कितना सिंपल चीज है, बट कितनी विद्वत्ता से उन्होंने बताया। तो मैं समझ रहा हूँ कि मैं आज दूसरे से समझ रहा हूँ, आपके साथ जुड़ गया, सभी के साथ में बलराम जी है, प्रकाश जी है, आपकी सुनूंगा मैं आज। हाँ, तो मैं आपको परिचय करा दूँ। हमारे एडवोकेट बलराम जी हमारे बड़े पुराने सहयोगी, हमारे इस चैनल के लिए प्रयासरत ये पहले से रहे हैं, और ये हमेशा ये चाहते हैं कि किस तरीके से ज्यादा प्रचार हो। और आपने तो कल मुझे लिख करके भी दिया था कि संदीप रॉय को आपने ऐसा तैयार किया कि ये आपके टोन को भी इन्होंने नकल किया है। वो मैं देखा आपका टिप्पणी, तो बलराम जी से आपका परिचय हो गया। बलराम जी हाँ बिल्कुल बहुत इस काम में प्रयासरत हमारे भाई। ये ईश्वर जी हैं, ये हमारे जितने भी साथ जुड़े हुए हैं, सबसे एक दूसरे के साथ परिचय आपका हो जाए। मैं भी यही विनती करूंगा, सबसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि कर्नल साहब को सब आप लोग अपना अपना परिचय दीजिए, और ऐसे एक प्रतिष्ठित एक अफसर जिन्होंने पूरी जवानी देश के लिए दिया है और अपने बेटे को भी सौंप दिया इस देश के लिए, ऐसा कलेजा वाला व्यक्ति आपके चैनल में जुड़े हुए हैं। मैं तो नतमस्तक हूँ और रहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप लोगों का भी परिचय माननीय कर्नल साहब से हो जाए। आप लोग भी जिनके पास जो मसाला हो वो कर्नल साहब को आप लोग सुनाइए कि किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इनका भी बर्दस्त हम लोगों पर रहे तो हमारा काम आगे बढ़े। आप सब लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, भाई ईश्वर जी से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बाबू बलराम जी से भी कर रहा हूँ, और भाई प्रकाश जी दिखाई नहीं पड़ रहे। आप सब अपने अपना 1-2 मिनट का बात रखिए सब। हाँ माननीय वकील साहब बताइए। प्रणाम सर जी। तो भाई बंधुओं को नमस्ते। मैं ईश्वर जी हैदराबाद से। मुझे कल ये संदीप राय का वीडियो देखा था, मुझे ऐसा लगा कि वो एटम बम बन गया, एटम बम। इतनी अच्छे तरीके से वो समझाया। आपने मुझे लिख करके भी दिया है कि पंडित जी आपने एटम बम बना दिया। हाँ पंडित जी। लेकिन वो ऐसा ललकार है, मतलब सोसाइटी में अगर कोई माइका लाल है तो आ जाए मैदान में, इतना कॉन्फिडेंस के साथ वो बोल रहा, तो फिर आगे वाला तो सोच में पड़ जाता है ये सच क्या है झूठ क्या है ऐसा। तो बहुत खुशी हुआ, मतलब उनको सुन के बहुत खुशी हुआ और सुनने की इच्छा भी है, और इसमें पार्टिसिपेट करके कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ मैं। बड़ी मेहरबानी आपकी जी। हाँ वकील साहब बताइए कर्नल साहब को। मैं तो पंडित जी से काफी दिनों से जुड़ा हुआ हूँ, लगभग 2 वर्षों से इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, और मैं यूट्यूब पूरा खंगाल चुका हूँ। कहीं भी पंडित जी जैसा बोलने वाला और जानकारी अभी तक नहीं है, किसी के पास भी नहीं। जब मैं इनका वीडियो देखा तो मैं पागल हो गया, इतनी जानकारी। लेकिन क्या मतलब इतनी जानकारी होने के बावजूद भी जहाँ पंडित जी को पहुंचना था शायद उस जगह पे नहीं पहुंच पाए, इसमें कुछ हमारी भी कमी रही होगी। मैं तो चाह रहा था कि पंडित जी को साधना चैनल में भी बिठाया जाए, लेकिन उनका जो कॉस्ट है, जो चार्ज है, वो 40,000 रुपए बतला दिया। एक घंटे का 40,000 रुपया। उस पर भी मैं लगा हुआ हूँ, देखिए कहाँ तक सफलता हासिल हुई। अगर हम बड़ा परिवर्तन करें तो ये पंडित जी को भी मौका मिलना चाहिए। आज पंडित मैं तो शिष्यों से नहीं जुड़ा हूँ, जब आया नहीं है सामने, यूट्यूब में आया नहीं है,
लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो पंडित जी से सुन करके, पंडित जी से सीख करके आज पूरे तहलका मचा रखा है। सिर्फ यहाँ 2 शिष्य 3 शिष्य की बात नहीं है, मैं तो 20 शिष्य से मिल चुका हूँ अभी तक। और मैं तो ये भी चाह रहा था कि पंडित जी को थोड़ा और मुकाम अच्छी जगह पहुंचे। जब जिसको कुछ जानकारी नहीं वो चैनल पे बैठा, पंडित जी को बैठना ही चाहिए। अब आगे आप लोग बतलाइए। बलराम जी, बहुत अच्छी बात आपके बारे में। पंडित जी ने इससे पहले भी 1-2 बार वीडियो आपके जो थे वो मैंने देखा था, लेकिन आज आपसे मुलाकात होगी ये जूम चैनल पे, विश्वजीत से मुलाकात होगी। मैं पूना में स्थित हूँ। पूना में जो भी है, महाराष्ट्र में कोई भी है, तो यहाँ भी हम लोग हमारे तरफ से काम किया हुआ है पिछले 3-4 महीनों से। मुंबई के भी कई लोग गुरु जी के कारण जुड़ गए हैं मेरे साथ में, तो हम लोग यहाँ अपने तरफ से काम करें। तो देखिए, जोत से जोत जलने वाली है और सच्चाई को आज न कल उभर के आना है, तो हमारे तरफ से हम करते चलेंगे। देखिए, अभी महाराष्ट्र में पुणे में मैं हूँ, मेरा काफी बड़ी क्या कहते हैं, मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है ग्रीन धाम, उसमें सैकड़ों हजारों मेंबर्स है, वो सब तक गुरु जी को मैं पहुंचा रहा हूँ मेरे तरफ से। तो हम लोग अपनी तरफ से प्रयास करते रहना चाहिए। नमस्ते, मैं पूना में हूँ और मेरा टेलीफोन नंबर मैं पास कर दूंगा आपको। पूना का कोई भी चीज है, कुछ भी है, और दिल्ली में मेरा लड़का है जो कर्नल है, वो भी मतलब वो सर्विस में है, मैं तो रिटायर हुआ हूँ 93 में, तो उनसे भी हम लोग मदद लेंगे। मैं अगले महीने दिल्ली आ रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली में भी हम पानी के ऊपर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जिसकी प्रशंसा हो रही है। और इंडियन आर्मी में मेरे कर्नल जो लड़का है उसका सराहना है अभी 15 अगस्त को, उन्होंने पानी के ऊपर इतना बड़ा काम किया है। लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, और जब फौज में गए तो हमको बताया जाता था कि भाई पानी के लिए अगर होना है तो उसका पानी नहीं होगा, वो जमीन के लिए नहीं होगा, वो तेल के लिए नहीं होगा। तो पानी के ऊपर बहुत सारा बात कर सकते हैं, लेकिन अभी कर्नल साहब, मैं भी पानी के लिए काफी दिनों से कर रहा हूँ। मेरा एक ट्रस्ट भी है ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, मैं उसमें भी पानी के लेकर के समस्या जो चल रही है, मैं उस पर भी कार्य कर रहा हूँ। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। अभी और संदीपन और चले गए, और मैं पंडित जी से ही सीख ही रहा हूँ अभी कुरान अरबी को मैं सीख रहा हूँ, संस्कृत को सीख रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ पंडित जी। पंडित जी की जो एक बार मैं जो सुन रहा था प्रवचन यूट्यूब में, तो मेरे को एक चीज एज अ फौजी मैंने 4-5 महीने जब पहले देखी थी, उसमें पंडित जी ने एक बड़ी अच्छी बात बताई थी। देखिए, ये मानसिकता जो है, जो कुरान की जो बातचीत हो रही है, वो मानसिकता जो है हमारे पाकिस्तान वालों की, हमने 71 की लड़ाई में उनके 93,000 हमने सैनिकों को बंदी बनाया था। हमने उनको साल भर हमने सेवा की। अच्छा, उन दिनों में तो हम भी भिखारी जैसा ही था हमारा देश, तो वो अमेरिका से जो आता था मिलो वो खा। अभी देख सकता हूँ बीच में थोड़ा कट हो गया, तो मैं ये कह रहा था कि आवाज सुनाई दे रही है पंडित जी? हाँ जी जी जी। तो आपके एक यूट्यूब के इसमें मैं देख रहा था, तो आपने कहा था काम कर रहे हैं जो जी 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 में हमने 93,000 उनके सैनिक रोके थे। हाँ, बंदी उसके बाद हमने उनको पाकिस्तान से भेज दिया, लेकिन हमारा एक फौजी सौरभ बालिया, आप सुन सकते हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। तो हमारा एक सैनिक रह गया था कारगिल के युद्ध में, तो उनकी मानसिकता देखिए, उन्होंने उसके गुर्दे निकाले, उसके आंख निकाले, उसके हाथ तोड़े, उसके पांव तोड़ के बक्से में डाल के उन्होंने भारत वापस किया था। तो उनकी मानसिकता और हमारी मानसिकता, ये जो है इसका जो एग्जाम्पल गुरुजी ने बताया था, तो बहुत अच्छा लगा था। ये सच्चाई तो यही है, इसके बारे में कोई नहीं बोलता, तो ये जरूर बताना था मैंने। तो आगे चलिए, जिसका भी कहने बात करिए। डिस्टर्बेंस आ रहा है, आपका कैमरा बंद है मेरा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी बात आपने सुनी होगी कि मैं कह रहा हूँ कि ये मानसिकता के ऊपर जो पंडित जी बताते हैं कि कितनी जो अपने
अपने पास जो वेद में बताया जाता है और उधर वो पुराण में बताया जाता है, वो फर्क है। तो आगे आप चलिए। जी नमस्ते सबको, और कर्नल साहब को भी नमस्ते, और एडवोकेट साहब को भी नमस्ते, और पंडित जी को भी नमस्ते। और मैंने पंडित जी से तो बहुत, मैं 2 या 3 सालों से, मैं जब कॉलेज में भी रहता था तो मैं पंडित जी के बातों को सुन करके और पंडित जी की बातों से मैं बहुत मुतासिर हुआ कि हम लोगों को किस प्रकार से झूठ बोल करके, देखो कि इस्लाम रिलीजन ऑफ पीस है, बाकी लोग मजहब वाले बोल करके हमें फंसाते थे। लेकिन इस हमने जी को सुना तो हमें पता चाहिए तो बड़ा ही बड़ा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को पर्दाफाश करने की आवश्यकता सबको है। आज हम लोगों का ये है कि हिंदू कुछ भी नहीं जानता अपने बारे में, हिंदू सब कुछ ही गया है। ये बात को कहते हुए बहुत ये लग रहा है, लेकिन हमें बारीक कुछ नहीं पता। और जो कागज चुनने वाले हैं, हमारे पढ़े लिखे बच्चे उन कागज वालों के बातों में आकर के आप लोगों को, जैसा कि मैं सूचना दी थी पहले ही, मैंने आप लोगों को बताया था कि रविवार को शाम 4 बजे मैं जूम ऐप के माध्यम से आप लोगों से जुड़ूंगा। सवाल आपके, जवाब मेरे। इस हेडिंग पे हमारा कार्यक्रम चला, लगभग 2 घंटे का कार्यक्रम था, और उसमें कुछ टेक्निकल मिस्टेक के कारण मैं आगे और सुना नहीं पा रहा हूँ। उसमें गड़बड़ियाँ हैं। लोगों के विचार, जितने लोग मेरे से जुड़े हुए थे, और कर्नल सुरेश पाटिल साहब जो कि पूना से जुड़े हुए थे, सई प्रकाश जी जुड़े हुए थे, ईश्वर जी जुड़े हुए थे, कहीं हैदराबाद से जुड़े थे, कहीं बम्बई से जुड़े थे, कहीं झारखंड से जुड़े थे, और दुनिया भर के लोग जो मेरे संपर्क में जो हैं वो सब जुड़े थे। सबके विचार आए हैं उसमें, लेकिन टेक्निकल मिस्टेक के कारण वो आवाज़ मैं आप लोगों को सुना नहीं पाया हूँ। फिर अगला प्रयास हमारा यह जारी रहेगा। यहीं तक ही इस वीडियो को आप लोग सुनिए, और ये बात अच्छी लगे तो आप लोग इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बेल दबाना न भूलना, जिससे कि हमारा और आपका ये राब्ता कायम रहे। इसमें मैंने मूल रूप से मुख्यतः ये बोला है कि हमें पाठ गलत पढ़ाया गया है। अगर पाठ सही पढ़ाया गया होता तो आज भारत का नक्शा ही कुछ और होता। गलत क्या पढ़ाया गया है वीडियो में आप लोग सुन पाएंगे। धन्यवाद।